खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो भाई कोविड-19 के कहर के चलते सब कुछ ठप पड़ा है। ना सड़कों पर गाड़ियां हैं, ना यहाँ तक कि धार्मिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के पट भी बंद है। ऐसे में फूलों की खेती करने वाले किसानों के सामने मुश्किल है कि अब अपने फूलों की खेती का क्या करें। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लॉकडाउन से जहां पूरा देश परेशान है, वहीं इसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट फूलों की खेती से जुड़े लोगों पर पड़ा है। दरअसल एक और लॉकडाउन के चलते फूल खेतों से मंडियों तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो मंडी तक पहुंच गए हैं वो अब व्यवसायियों के पास रखे रखे सड़ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में मंदिर बंद होने और शादियां ना होने के चलते फूल की मांग ही नहीं है। हालांकि सब्जी, फल और कृषि उपज को ले जाने की तो छूट है, लेकिन फूल क्योंकि जरूरी सेवा के तहत नहीं आते, ऐसे में इसकी खेती और व्यवसाय से जुड़े लोगों पर लॉकडाउन का जबरदस्त असर पड़ रहा है। खेतों में किसानों ने फूलों की कटिंग कर ली है, तो वहीं मांग ना होने से व्यवसायी भी निराश बैठे हैं। मैं किसान हूँ, फूल का खेती करता हूँ और इसी खेती से मेरा रोज का अपना रोजगारी चलता है। और इस बार फूल की खेती तो मैं सोच कर क्या हुआ था कि लगन और नवरात्र में कुछ पैसा कमाऊंगा, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण कुछ भी नहीं हो पाया। और जितना मैं सरकार से लोन लेके मैं इस व्यवसाय को चालू किया था, तो इस 10 सालों से मैं खेती कर रहा हूँ। 10 सालों में मेरा इस तरह का कमर तोड़ देने वाली जो घटना हुई है, मेरा नहीं और सारे भाई व्यापारी किए हैं, बिजनेस किसान लोग किए थे और 10-12 किसान करते हैं साथ में सब, उनको भी भाई बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। मैं अपना ही, और मैं ज़्यादा 1.5 एकड़ में किया हुआ था और वो और सब छोटे छोटे में किए थे, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा इस बार का नुकसान हो गया है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मैं मांगना यही चाहता हूँ कि जो मेरा लोन लिए है उसकी मैं भरने की इस अवस्था में मैं नहीं हूं कि मैं भर पाऊं इसको। मैं इससे ये अनुरोध करूंगा कि मेरा लोन को माफ कर दिया जाए। सिर्फ व्यवसाय ही नहीं, लॉकडाउन ने फूलों की खेती करने वाले किसानों की भी कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। किसानों की माने तो पहले बीते साल भारी बारिश से खेती बर्बाद हो गई थी, तो वहीं अब लॉकडाउन की वजह से सब काम बंद हो गया है। लॉकडाउन होने के कारण फूलों की खेती पे बुरा असर पड़ा है। यहाँ पर फूलों की खेती करीब 500 किसान करते हैं, जो प्रतिवर्ष एक लाइन किसान करीब 2-3 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये लॉकडाउन होना भी और लॉकडाउन कराना भी परिस्थितियों के मुताबिक था, फिर भी ये हमें इनसे कोई लाभ कुछ नहीं मिला, कि खेती से कुछ लाभ नहीं मिला। खेती से लाभ नहीं मिलने के कारण हमें बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है, जिनकी भरपाई हम कोई सरकार मदद करे तो हो सकता है, नहीं तो आम आदमी बस की बात नहीं। कहीं कहीं तो फूल खेतों में ही खराब हो गए हैं, जिसके बाद फूलों की खेती करने वाले किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। यानी इन किसानों को उम्मीद है कि क्या पता सरकार इनको शायद मुआवजा दे दे, जिससे इनकी जिंदगी पटरी पर आ सके। अपने फूलों से लोगों के जीवन में बहार लाने वाले किसान इस बदहाल स्थिति में और संकट की घड़ी में सरकार की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। फूलों का कोई नया ऑर्डर मिल नहीं रहा है, तमाम मंदिर और शिवालय बंद पड़े हैं और खेतों में खड़ी फूलों की फसल बर्बाद होते जा रही है। और ऐसे समय में 10,000 से ज़्यादा किसान अब योगी सरकार की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। अब सरकार के पाले में गेंद है और तय सरकार को करना है कि इन हजारों फूलों की खेती करने वाले किसानों को सरकार आखिरकार राहत कैसे पहुंचाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित कुमार सिंह, जनतंत्र टीवी, वाराणसी।